तो अपन हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो देख रहे थे धारा 12, उससे आगे की प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। तो धारा 13 में है कि कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज या डिग्रियों की गणना कैसे की जाएगी। गोत्रज या बंधुओं में उत्तराधिकार क्रम की अवधारणा के प्रयोजन के लिए निर्वसियत के दाय की नातेदारी की गणना यथास्थिति ऊपरली डिग्री या निचली डिग्री या दोनों के किसी भी के अनुसार की जाएगी। दूसरी बात है कि ऊपर के लिए द डिग्री ऑफ द एसेंट एंड डिग्री ऑफ द डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंस्टेट, या ऊपरली डिग्री या निचली डिग्री की गणना निर्वसियत को सम्मिलित करके ही की जाएगी। और लास्ट बात इसमें सेक्शन 13 में है, प्रत्येक पीढ़ी की या तो एक ऊपरली डिग्री और एक निचली डिग्री होगी। तो ये सेक्शन धारा 13 है, अपने इसमें बताती है। अब सेक्शन 14 जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का बहुत अहम धारा है ये, और इसमें है प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मतलब हिंदू स्त्री की संपत्ति उसकी अपनी अप्रतिबंधित संपत्ति होगी। तो सेक्शन 14 के क्लोज 1 और 2 हैं, उसमें ये प्रावधान है कि धारा 14 के सब क्लोज 1 में है कि हिंदू नारी द्वारा कब्जा कृत कोई संपत्ति है, भले ही वह इस अधिनियम का नाम 1956 के अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद या फिर इस अधिनियम के पूर्व जैसी भी अर्जित की गई है, जैसे भी उनके पास वो प्रॉपर्टी आई है, पूर्ण स्वामिनी के रूप में न कि मर्यादित स्वामी के रूप में धारित की जाएगी। मतलब यह है कि यदि किसी महिला को, जो कि हिंदू स्त्री के पास में यदि इस अधिनियम से पूर्व है या इस अधिनियम के बाद यदि कोई संपत्ति उनको मिली है, तो वह पूर्ण एब्सोल्यूट ओनरशिप में होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। अब उसमें मतलब किसी प्रकार की कोई लिमिट, मतलब क्योंकि पहले इसके संबंध में अपन बात करें, पहले ये धारा 2 देख लें। इसमें है तो 14 के सब क्लोज 2 में है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात दान के जरिए या इच्छा पत्र या अन्य किसी लिखित के अधीन या व्यवहार की अनुज्ञप्ति या आज्ञप्ति या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित किसी संपत्ति में उस सूरत में लागू न होगी जिसमें कि दान, इच्छा पत्र या अन्य लिखित या आज्ञप्ति या ऑर्डर या डिक्री है या कोई आर्बिट्रेटरी कोई है या पंचाट के निर्बंधन में ऐसी संपत्ति के निर्बंधित स्वतः ही विहित करते हैं। अब हम सेक्शन 14 के सब क्लोज 1 के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप देखेंगे। 1937 में एक अधिनियम था जिसमें कि हिंदू स्त्री की संपत्ति के अधिकार की बात कही गई थी। तो वो लिमिटेड एस्टेट या सीमित अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक हिंदू महिला जो कि मान लो उसके पति की डेथ हो गई है और उसके बाद उसको संपत्ति मिली है या एक इनकी पति की संपत्ति पे वो काबिज हुई है, तो उसको उस संपत्ति पे काबिज रहने का राइट था, अधिकार था, लेकिन उसको वो ट्रांसफ़र का अधिकार नहीं रखती थी। या ये कहें कि लिमिटेड एस्टेट के तहत उसको राइट्स दिए गए थे कि आप अपना जो आपके पास में जो प्रॉपर्टी है आप उस पर पोजीशन रखें, काबिज रहें, लेकिन
आपको ट्रांसफ़र का राइट या आपके पास में ओनरशिप नहीं है, क्योंकि जब ओनरशिप नहीं है तो ट्रांसफ़र का राइट भी नहीं होगा। तो ओनरशिप का राइट उनको नहीं दिया गया था। ये 1937 में ये प्रावधान किया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हिंदू स्त्री यदि कोई संपत्ति, पति की डेथ हो जाती थी तो वो यदि कोई संपत्ति पति की संपत्ति पे काबिज होती थी, लेकिन वो उसको ट्रांसफ़र का अधिकार नहीं था, या ये कहें कि वो किसी प्रकार का सेल नहीं कर सकती थी, उसको किसी गिफ्ट भी नहीं कर सकती थी। और तीसरी बात है कि उसको वह किसी भी प्रकार से उस संपत्ति को वो विल वगैरह का भी अधिकार नहीं रखती थी, क्योंकि उसके पास में एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं थी। तो ओनरशिप के अभाव में वो ऐसा काम नहीं कर सकती थी। लेकिन 1956 में यह अधिनियम आया, जो कि अभी आपको पहले बताया था कि 17 जून 1956 को अधिनियम लागू हुआ। तो सेक्शन 14 का सब क्लोज ये कहता है कि यदि इस अधिनियम से पूर्व है, मतलब 1956 से पूर्व है, या इस अधिनियम के पश्चात मतलब 1956 या इसके बाद में यदि किसी हिंदू महिला के पास में कोई संपत्ति पे वो काबिज है, मतलब 17 जून 1956 को यदि वह किसी संपत्ति पर काबिज है या उसके बाद वो काबिज होती है, तो उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप या पूर्ण स्वामित्व के तहत उसको अधिकार होगा। वो उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, या ये कहें कि उसमें उसी प्रकार का कोई भी ये नहीं कह सकते कि आप उसमें लिमिटेड एस्टेट में ही रहोगे। मतलब उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप है, वो चाहे तो अब उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, ट्रांसफ़र कर मतलब भेज भी सकती है, वो उसको गिफ्ट भी कर सकती है, वो उस संपत्ति को किसी को वसीयत या बिल में भी कर दे सकती है। तो इसका मतलब हो गया अब सेक्शन 14 के सब क्लोज 1 में एक हिंदू महिला को ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब 1956 की बाद में महत्वपूर्ण एक निर्णय के तहत उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप दे दी गई है। और अब हम सेक्शन 15 की बात करें, धारा 15 की बात करें, तो एक इसमें है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू, कि एक हिंदू महिला जो कि मतलब कोई सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति रखते हुए विदाउट विल के जिसकी मृत्यु हो गई है, तो वो उसमें उसकी संपत्ति किस प्रकार डिवोट होगी, वो संपत्ति किन किन लोगों को मिल सकती है, या ये कहें कि कौन कौन लोग उस संपत्ति में हिस्सेदारी रखते हैं, या कौन कौन लोग उसमें सक्सेसर हैं, ये बात सेक्शन 15 में बताइए। तो अब तक क्या हुआ था, अभी तक हमने किसी मेल की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, जो कि विदाउट विल जिनकी डेथ हो जाती है और वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी छोड़ते हैं, उनकी डेथ होती है, तो उसके बाद एक मेल के कौन कौन लोग सक्सेसर होते हैं, इसमें पहले बात हुई थी। लेकिन अब धारा 15 है, वो कहती है कि एक हिंदू महिला की जिसकी मतलब मृत्यु होती है और वह अपने पीछे कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या स्वर्जित संपत्ति छोड़ते हुए उनकी मृत्यु होती है, और वो कौन कौन से सक्सेसर होंगे, इसमें सेक्शन 15 में इसके तहत प्रावधान बताए थे। तो इससे पहले हमने देखा था कि क्लास 1 है, क्लास 2 एक पुरुष के लिए जो उसके जो सक्सेसर हैं उनकी क्लास 1 में जाएगी, क्लास 1 में कोई नहीं है तो 2 में जाएगी, और 1 से और 2 में कोई भी वर्ग में नहीं है तो फिर 3rd को जाएगी, और 1 से 3 में नहीं है तो फिर संपत्ति 4th में मिलेगी, और 1 से 4 में कोई नहीं है या वर्ग 1 से 4 या क्लास 1 to 4 कोई नहीं है तो इसके बाद में गवर्नमेंट को संपत्ति मिलेगी। ऐसा प्रावधान एक मेल पुरुष के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा है। तो ऐसे ही एक महिला की भी मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के संबंध में जो नियम बता रखे हैं उसमें उस महिला की संपत्ति किन किन लोगों को मिलेगी ये देखते हुए इसमें
प्रावधान दे रखे हैं।